गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम आप लोगों के लिए ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि अभी जो क्लासेस चल रही है आप लोगों की, वो मॉडल्स की क्लासेस प्रारंभ है और मॉडल्स में लगभग 2 से 3 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें से बेसिक चीजों को जानने का प्रयास किए थे, बेसिक चीज भी समझे। इसके बाद में कुछ हम लोगों ने उनका यूजेस के बारे में भी जाना। तो आज हम चलेंगे, जैसे कि पिछला क्लास में आप लोगों को पता होगा कि पिछला क्लास में हम लोगों जो ने डिस्कस किया था, वो पर्टिकुलरली देखा जाए तो हम लोग डिस्कस किए थे किसका, मे का लेकर के डिस्कस किए थे, ठीक है ना, मे का डिस्कस किए थे। तो आज हम लोगों को क्या करना है, मे को हटाएंगे, ठीक है ना, अर्थात मे को ना डिस्कस करके हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज माइट को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे डिस्कस, आज माइट को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हम लोग माइट में क्या होता है और नहीं होता है। देखिए, रियलिटी इज दैट, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मे जो है मे का ही ये क्या है, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मे का पास्ट फॉर्म आप लोग बोलते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म है माइट, लेकिन वैसा नहीं है। आज तो हम लोग ये चैप्टर जो करेंगे वो चैप्टर कौन सा होगा, माइट का चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो आज को हेडिंग बनाया जाए, सबसे पहले क्या हेडिंग बनाएंगे, माइट का चैप्टर हम लोग हेडिंग बनाएंगे। क्या पढ़ेंगे आज, माइट का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सपोज दैट यदि मैं बात करूं माइट का, तो उसमें क्या है और इसमें क्या है, उस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि माइट का जो प्रयोग है, ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। किसको, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, किसी भी चीज का पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। और वो कितना, 15% रेयर केस में, कितना परसेंट रेयर केस में, 15% रेयर केस में। यदि किसी भी चीज का होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है कि यदि सपोज दैट मैं बात करूं माइट का प्रयोग यदि करना है, तो 15% के सेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे, ठीक है। और माइट के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे आगे, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा, सबसे पहले आप लोग बनाइएगा माइट का पॉसिबिलिटी के सेंस में। किसके सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में आप इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। किसका, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। आप यहां पे क्या कीजिएगा, उस चीज को थोड़ा सा समझिए, इसके बाद में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। यदि आप ये चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, तो आप एक चीज एनालिसिस कर लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर कर लेने वाले हैं। और बशर्ते क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप एक बार देखिए इसको अच्छे तरीके से, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी का मकसद संभावना, ठीक है ना। जैसे यदि मैं बात करूं टुडे इट माइट रेन, यानी आज संभावना ये दिखाया जा रहा है, किस चीज का दिखाया जा रहा है बताइए, वर्षा होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी दिखाया जा रहा है। वो भी कितना, 15% का रेयर केस में, जो अभी आप लोगों के साथ में हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से यदि आप इसका दूसरे सीक्वेंस में बोलना चाहेंगे, तो हम नेक्स्ट बोल सकते हैं सी माइट कम हियर, सी माइट कम हियर, ठीक है ना, सी माइट कम हियर, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाने का काम कर रहे हैं, तो आप इस केस में किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप ये जनरल मेथड हो गया, आप ये जनरल मेथड जो बेसिक चीज हो गया,
उस बेसिक चीज को आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए इसको नोट कर लीजिए तब तक जल्दी से। जी देखिए, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले इसका एक एक करके हम लोग पोर्शन को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे। वेरी गुड। अब मैं आगे की ओर चलता हूं और बात करता हूं। आगे की ओर क्या है उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले क्या है उस चीज को समझिए और अच्छे तरीके से सेकेंड नंबर का आप लोग लिखिए। सेकेंड नंबर में क्या है, माइट का प्रयोग और कहां किया जा सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि माइट का अभी जो हम लोग यूजेज कर रहे हैं, किसका, अभी माइट का कॉन्सेप्ट और यूजेज सीख रहे हैं, उसमें से माइट का यदि देखा जाए तो माइट का आप लोग उसको प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं जी, इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का मकसद क्या हुआ, जैसे यदि आप सपोज दैट मैं बात करूं माइट का प्रयोग, तो सेंटेंस बनाते हैं कोई भी चीज का, तो आप लोगों को पता होगा कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच की क्लास होगी उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट का मकसद होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है, डायरेक्ट स्पीच में रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए उसमें किस चीज का प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, देखिए जैसे मैंने लिखा सी सेड दैट he might beat him। कहने का अर्थ है उसने कहा कि वह उसे पीट सकता है, वह उसे क्या कर सकता है, पीट सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर सेंटेंस देखिए, ये पास्ट एक्टिविटी को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, पास्ट एक्शन को दिखा रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किसकी ओर बता रहा है, सेंस यदि देखा जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब दिया गया है तो आने वाला जो यहां पर होगा वो क्या होगा, माइट होगा, ना कि मे होगा। जैसे मैं यदि आपको समझाने के लिए यदि मैं बात करूं तो आप इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयोग कीजिएगा। देखिए यहां पर आप लोग का स्पेस दे दिया, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिख दिया, लेकिन यहां पर 1 नंबर का दे दिया और एक बाइक में मान लिया जाए क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे मैं उस लेवल की मैं बात कर रहा हूं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए अति बोला सी सेड दैट ही स्पेस बीट हिम, और ऑप्शन में आपको यहां पर दे दे, क्या दे दे, ऑप्शन में आपको दे देगा मैं, चलिए बी नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया यहां पर कैन, सी में दे दिया माइट, सी में दे दिया माइट, डी में दे दिया ऑल। तो आप क्या लगाइएगा बताइए, यहां दे दिया मे, कैन, माइट, ऑल, तो आप क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले आपको आकर के प्रश्न को देखना है और प्रश्न को देखने के बाद में एनालाइज करना है कि जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो सकता है। एक चीज मैं बता दूं, इंग्लिश में सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए यदि कुछ है तो एक चीज है, क्या है वो चीज यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए
और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका एनालाइज जो पॉइंट दिया है 1 2 3 4 इस पे जाइए। तो सबसे पहले कहता है शी सेड दैट ही, यानी सेड आ गया तो आप एनालाइज कीजिएगा कि आने वाला जो भी होगा वो किस में दिखाएगा, वो भी सेंस किसका दिखाएगा, पास्ट का दिखाएगा, पॉसिबिलिटी का दिखाएगा, तो या नहीं तो वो पास्ट का ही दिखाएगा। चाहे वो यहां पर क्या मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं कुड का हो जाए, या नहीं तो फिर यहां पर क्या हो जाए माइट आ जाए, चलेगा। तो देखिए पहले में दिया है तो में होगा अकॉर्डिंग टू सेड, ये पास्ट है तो ये होगा क्या, नहीं होगा, सेंस ये पास्ट का नहीं दिखाता है। आगे देखिए कैन, कैन पास्ट का दिखाता है, नहीं प्रेजेंट टाइम की एक्टिविटी को ये शो करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है माइट, तो आपको पता होगा कि माइट क्या करता है, पास्ट का सेंसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, उसकी एक्टिव को शो करता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ओके। इसी के साथ में मैं आगे की ओर यदि आप लोगों को बात करूं तो उस चीज को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यदि मैं आप लोगों को इसका और एग्जांपल को समझाने के लिए आपको मैं प्रयास करूं तो आप कैसे समझिएगा, उस चीज को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। देखिए अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट सेंटेंस के रूप में आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना, उस चीज को समझिए। जैसे मैंने लिखा he told me that I खाली जगह call them। आपको यहां पर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कैन, बी में शुड, सी में मे, डी में माइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको थोड़ा सा उसको प्रश्न को देखिए और प्रश्न को देखने के बाद समझने का प्रयास कीजिए। एक बार क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप उसको एनालाइज कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए समझ गए होंगे, यहां पर बोल रहा है ही टोल्ड मी दैट, तो यहां इसके अनुसार से यहां पर जो आएगा उसके अनुसार से वहां पर हेल्पिंग वर्ब को फिक्स करना है। तो समझिए यहां पर ये क्या है, आपको पता होगा टेल, टेल का टोल्ड होता है, टेल का क्या होता है, टोल्ड, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं टेल, है ना, टेल का टोल्ड होता है। ठीक है ना, तो इससे क्या बना है उस चीज को समझिए। टोल्ड जब है तो यहां पर इसका भी आने वाला क्या होगा, पास्ट एक्टिविटी को दिखाएगा, पास्ट सिचुएशन को शो करेगा, पास्ट टाइम को लेकर के शो करेगा। तो यहां पर जब टोल्ड है तो आने वाला जब पास्ट होगा तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए कैन, ये है क्या, नहीं, क्यों, ये प्रेजेंट को अपियर करता है, प्रेजेंट को शो करता है। शुड, शुड होगा, नहीं होगा शुड। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, मे होगा, नहीं होगा, क्योंकि ना तो कैन, ना तो शुड, ना तो मे इसमें फॉलो कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नेक्स्ट क्या दिया है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट माइट दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। समझ गए होंगे। आई होप दैट यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा और नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए यहां तक कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड।
देखिए अब इसी के साथ में हम लोग इसका थर्ड की ओर चलते हैं और समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर नेक्स्ट की ओर क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं और उस चीज को समझने का प्रयास करता हूं। अभी हम लोग माइट में चलते हैं, लेकिन यदि फ्रेंड्स यदि मैं माइट को बात करूं कि माइट को यदि हम पास्ट में दिखाने का प्रयास करता हूं, पास्ट के एक्शन को अपने आप में प्रेजेंट टाइम में उसको शो करने की बात करूं तो क्या होगा। तो आप एक चीज समझिएगा गौर करके कि माइट के साथ में क्या लगेगा पता है ना, बताइए। माइट प्लस हैव लगेगा। क्या लगेगा? माइट प्लस हैव लगेगा। माइट प्लस हैव लगेगा, माइट हैव हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या देगा? शायद ही। शायद ही क्या देगा? शायद ही देगा। ठीक है ना, शायद ही। जैसे मैं बात करूं माइट प्लस हैव, तो माइट के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव। आप लोगों को एक चीज बताए थे, क्या बताए थे? वो ट्रिक आज होगा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। उस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। यदि कहीं भी सेंटेंस में हैव नजर आता है, हैज नजर आता है, या नहीं तो फिर हैड आ गया, शैल या नहीं तो विल हैव, विल हैव, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, शैल विल हैव आ जाए, इन सारा चीज यदि कोई आता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हैव है तो उसके बाद में यदि हमको किस चीज का प्रयोग करना है? यदि वर्ब का प्रयोग करना है तो वो वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब का थ्री हो जाएगा फॉर्म। हैज आ गया तो वर्ब का भी क्या लेगा? वर्ब का भी थ्री फॉर्म लेगा, ठीक है ना। इसके बाद हेड का भी थ्री फॉर्म होगा, शैल विल हैव का साथ में भी क्या लेगा? वर्ब का भी थ्री फॉर्म लेगा। तो बताइए यहां पर आ गया हैव, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भी थ्री फॉर्म प्लस अदर वर्ब। समझ के क्या हो जाएगा? अदर वर्ब, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अप्लाइड करते हैं और अप्लाइड करके देखते हैं कि क्या होगा और नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अभी इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए उस चीज को समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए समझाने के लिए देता हूं, इसके बाद में फिर एमसीक्यू इसका मैं कुछ दिखाऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यदि मैं बात करूं नेहा माइट हैव sorry students, just also देखिए इसमें जस्ट अभी आप लोगों को मैं बता रहा था कि यदि मैं बात करूं किसका? Just wait. देखिए इसमें अभी आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा था माइट हैव का। किसका प्रयोग कर रहा था? माइट हैव का, ठीक है ना। माइट हैव का थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूं, इसके बाद उसको समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। माइट हैव
तो मैंने बताया कि माइट हैव के साथ हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, V3 फॉर्म लगेगा। इन द सेंस ऑफ, ये क्या शो करता है आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि पास्ट के पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसका दिखाता है, पास्ट के पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसी भी चीज की होने की संभावना, यदि उस चीज को वो प्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट की पॉसिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल की ओर चलता हूं, इसके बाद में अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो समझिए, सबसे पहली चीज क्या है, आप उस चीज को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं लेता हूं सबसे पहले एग्जांपल के रूप में, यदि मैं देखूं तो जैसे मैंने लिखा, सपोज दैट मान लिया जाए कि बिना स्पेस दे दिए यहां पे, ठीक है ना, इसके बाद बीटेन टुडे। अब यहां पे आप लोगों को ऑप्शन में दे देगा, बाय द वे मान लिया जाए कैन, बी में दे देगा शुड हैव, सी में दे देगा माइट हैव, ठीक है ना, और डी में आप लोगों को दे देगा ऑल ऑफ देम। इन दिस केस आप क्या कीजिएगा बताइए, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ऑल ऑफ देम। तो आप क्या कीजिएगा, बिना स्पेस बीटेन टुडे, ठीक है ना। तो आप क्या लगाइएगा, कैन लगाइएगा, शुड हैव लगाइएगा, माइट हैव लगाइएगा, ऑल ऑफ देम लगाइएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट एक चीज मैंने बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को, एक चीज अच्छे तरीके से पता होगा कि सबसे पहले सेंटेंस के अंदर में आप इस चीज को देखिए कि सेंटेंस का मूड क्या है, इंटेंशन क्या है, सेंटेंस किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग में हमें क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंग में जो भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगा उसको हम लोगों को फिल करने की जरूरत है। तो सेंटेंस को सबसे पहले पढ़िए ना, सेंटेंस को एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, इसके बाद में उसका ऑप्शन पर जाइए और ऑप्शन पर जाने के बाद उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बिना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, स्पेस दे दिया है, इसके बाद बोलता है बीटेन। ये बीटेन क्या है, बीटेन जो है V3 है फ्रेंड्स, क्या है, बीटेन वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग किया गया है टुडे, ठीक है ना। शायद ही वो आज क्या हो गए, बिना को पिटाई की गया यानी किया गया होता, ठीक है ना, यानी आज हो सकता है उसको पीटा गया जा सकता था, ठीक है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि पछतावा दे रहा है, सोच रहा है, क्या चीज सोच रहा है कि आज हो सकता था कि उसको पीटा गया रहा था, लेकिन ये किस चीज को शो कर रहा है, शायद ही पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर इसके पहले जो लगेगा वो बीटेन है, तो बताइए कैन के पहले लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मैंने बताया था आप लोगों को, एक चीज आप लोगों को अच्छे से पता होगा, किसी भी मॉडल्स वर्ब के साथ में हमेशा क्या लगता है, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, वर्ब का बेस फॉर्म। तो कैन जो है वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, ना कि V3 लेगा, समझ गए। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, शुड हैव होगा, शुड हैव भी नहीं होगा, शुड हैव भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, माइट हैव क्या होगा, माइट हैव, और नहीं तो ऑल ऑफ देम नहीं होगा, इसमें क्या होगा, माइट हैव होगा, क्या होगा, माइट हैव होगा। तब ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, बिना माइट हैव, बिना माइट हैव बीटेन टुडे, बिना माइट हैव बीटेन टुडे, ठीक है। इसी के साथ में अब मैं आप लोगों को आगे की ओर बताने जा रहा हूं, उस चीज को समझिए अच्छे तरीके से।
कि यदि मैं बात करूं इसका दूसरा नेक्स्ट की मैं बात करूं तो आप देखिएगा उस चीज को समझिएगा, कुछ थोड़ा सा उससे हट करके मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया ही स्पेस दे दिया, ठीक है ना, ही स्पेस दिया, इसके बाद लर्न कंप्यूटर नाउडेज, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको दे देगा, यहां पर कैन, बी में दे दिया मे, सी में दे दिया कुड, और डी में आपको दे दिया माइट हैव। क्या दे दिया? माइट हैव दे दिया। तो बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैन, ऑप्शन नंबर बी मे, ऑप्शन नंबर सी कुड, ऑप्शन नंबर डी माइट हैव। क्या होगा? तो सबसे पहले पढ़िए ही, इसके बाद स्पेस दिया है, ठीक है, इसके बाद लर्न कंप्यूटर नाउअडेज, शायद ही वह आजकल क्या करते, कंप्यूटर सीखता, ठीक है ना, लेकिन नहीं किया, उसने नहीं किया, नहीं सीखा। तो यहां पर देखिए इस चीज को पकड़िए, वर्ब का भी फॉर्म लगा है, तो वर्ब का भी फॉर्म कौन लेगा? कैन लेगा क्या? नहीं लेगा। मे लेगा? नहीं लेगा। कुड लेगा? कुड के साथ यदि हैव आता तो लग सकता था, लेकिन यहां पर देखिए माइट हैव आया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ गए होंगे? यहां तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, या नहीं तो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो उस चीज को बताने जा रहा हूं, उस चीज को समझिए कि माइट का प्रयोग कहां पर किया जाता है और किस जगह पे नहीं किया जा रहा है, उस चीज को मैं अभी बता रहा हूं। तो अब देखिए माइट का जो प्रयोग है, माइट का प्रयोग एक चीज याद रखिएगा, कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस में भी किया जाता है। कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस में, या नहीं तो आप कह सकते हैं इसको सिचुएशन। क्या कह सकते हैं? सिचुएशन, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार में माइट का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है, कंडीशनल बेस्ड का मकसद यह है कि वह काम, यदि मैं जिस चीज के बारे में बोल रहा हूं कि वह काम तभी होगा जब किसी भी कंडीशन को इंप्लीमेंट करेगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो उस चीज को समझिए और उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, और माइंड क्या कहता है कंडीशनल के सेंस में, उस चीज को समझिए। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को जो स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं उस चीज को समझिए। देखिए सबसे पहले होगा आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट 2 में देखिए E प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो इधर आने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का V1 प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में हो जाएगा E प्लस S प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
इसके बाद में जो आएगा वो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यानी कहने का सेंस यह है कि यहां पर कंडीशनल बेस्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वो माइट का मैंने बताया है, यहां पर समझाने का प्रयास किया हूं कि आई विश का मतलब क्या होता है। आई विश का अर्थ होता है कि काश, क्या काश, या नहीं तो भगवान करे, तो इसका हिंदी होता है आई विश। अरे भगवान करे, भगवान करे, तो भगवान क्या करे। यदि कई सेंटेंस आपको आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का V3, यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि कहीं आपको आई विश से सेंटेंस चालू होता है, आई विश से सेंटेंस चालू होता है और माइट का प्रयोग किया गया है, तो माइट हैव 3 का प्रयोग होगा। क्या किस इसका प्रयोग होगा, माइट हैव 3 का माइट हैव के साथ में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि इफ से सेंटेंस चालू होता है और वो कंडीशनल बताता है सब्जेक्ट, जैसे इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, काश मैं यदि राजा होता। इफ आई वर ए डॉक्टर, भगवान करे मैं एक डॉक्टर होता, तो क्या करता भाई, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहां पर ये कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता। तो आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे कीजिएगा, सेंटेंस को सबसे पहले शुरू में देखिए कि यदि सेंटेंस आई विश से चालू होता है, यानी कुल मिलाकर के यदि आई विश या नहीं तो इफ, इन दोनों में से सेंटेंस किसी से चालू होता है, तो आप वो सेंटेंस क्या समझ जाइएगा, कंडीशनल सेंटेंस समझिएगा। क्या समझिएगा फ्रेंड्स, कंडीशनल बेस्ट सेंटेंस समझिएगा। अर्थात कंडीशन पर वो डिपेंड करता है, कंडीशन की स्थिति के अनुसार वो क्या करता है, निर्भर करता है, उसी को तो कहते हैं कंडीशनल बेस्ट सेंटेंस। तो यहां पर देखिए आई विश ये भी क्या दिखा रहा है, कंडीशन को इंप्लीमेंट कर रहा है, साथ ही साथ इफ है ना। तो यहां पर आप एक चीज समझ गए होंगे, यदि यहां से लेकर के यहां तक आपको एक चीज नजर आ गया है कि ये फॉर्मेट फॉलोड किया जा रहा है, तो आने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यदि इफ प्लस सब्जेक्ट यदि आपको यहां से यहां तक नजर आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग यहां तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है। चलिए अब इसका कुछ हम लोग एग्जांपल की ओर चलते हैं और एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। उस चीज को समझिए अच्छे तरीके से। देखिए अब मैं एग्जांपल की ओर जा रहा हूं और एग्जांपल को समझिए, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उस चीज को समझिए। जैसे यदि मैं बात करूं आई विश I might have seen DDLJ। देखिए सेंटेंस को समझिए क्या है, इसमें बोला जा रहा है, सेंटेंस में बोला जा रहा है कि आई विश, काश, क्या काश, आई माइट हैव सीन, यदि में क्या देखा होता, DDLJ। DDLJ क्या, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, क्या DDLJ आप लोग समझ रहे होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक मूवी है। तो यहां पर यदि में वो देखा रहता, या नहीं तो आप यहां पर फिल्म का नाम दूसरा भी कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है। आई माइट हैव सीन द सर्कस, ये भी लिख सकते थे, द सर्कस, या नहीं तो आई माइट हैव बीन
seen that serial, काश में वो सीरियल देखा होता। समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इस तरीके में से यदि आपको केवल इतना याद रखना है, आई विश से चालू हो रहा है, तो आने वाला जो होगा माइट हैव के साथ में वर्ब का तीसरा रूप को जो वर्ब का होगा वो कैसा होगा, वो वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ में मैं अगला एग्जांपल की ओर चलता हूं और उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा इफ ही वर्क हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत किया होता, he might have succeed। कहता है he if he worked hard, यदि, तो यहां पर देखिए if आ गया, सब्जेक्ट आ गया, प्लस में क्या आ गया, V2 आ गया, प्लस में वर्क हार्ड, प्लस में अदर वर्ड आ गया और कॉमा दे दिया। तो यहां पर ही के बाद में आता माइट, तो ये माइट के साथ में क्या लगेगा, हैव सक्सीड, है ना। क्या हुआ रहता, सक्सीड हुआ रहता, अर्थात सक्सीड के साथ में आपको ईडी जोड़ना पड़ेगा, सक्सीडेड, है ना। क्या हो जाएगा, सक्सीडेड। काश वह यदि कठिन मेहनत किया होता तो क्या कर लेता, सफलता पा लिया होता। तो ये कंडीशनल बेस्ड है। यदि वो उस चीज को कर पाता, यदि वो कठिन मेहनत उस समय किया होता तो वो क्या कर लेता, वो अच्छे तरीके से सक्सेस प्राप्त कर लेता, सक्सेस हो सकता था, लेकिन उसने किया, उसने नहीं किया। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से उस चीजों का प्रयोग एनालिसिस करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो आपको क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहां तक, इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो एरर जो पार्ट में दिया जाता है ना, वो ए पार्ट है। उस पार्ट को आप लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर क्या इसमें सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी जो है अगले क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और सारी चीजों को इसमें से देखेंगे। एक एक करके हम लोग इसमें से सेल देखेंगे, विल देखेंगे, शुड देखेंगे, इसके बाद में मस्ट देखेंगे, है ना। इसके बाद आउट टू देखेंगे और इसी तरह से करके हम लोग मॉडल को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और कहां आपको प्रॉब्लम लगता है आप हमें कमेंट करें, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतनी, धन्यवाद।